नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीरान सफर स्टोरी चैनल पर। आज मैं एक रियल इंसिडेंट सुना रहा हूं। ये कहानी संदीप मोरे की है, जो ई कॉमर्स डिलीवरी वैन चलाते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ यादें आज भी उनके साथ चलती हैं और उस रात लिया गया एक छोटा सा फैसला सब कुछ बदल गया। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ऐसी रियल हॉरर इंसिडेंट सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपनी लोकेशन के साथ ये भी ज़रूर लिखिए कि आप ये कहानी किस समय सुन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये कहानी संदीप की जुबानी। 2019 की बात है। महाराष्ट्र में चंद्रपुर मूलघाट रोड पर रात ठीक 3:12 हो रहे थे और मैं अपनी डिलीवरी वैन टाटा एस लेकर नागपुर वेयरहाउस की तरफ अर्जेंट रिटर्न कंसाइनमेंट ले जा रहा था। सड़क पूरी तरह खाली थी, आसमान साफ था, बारिश नहीं थी, लेकिन हवा अजीब तरह से ठंडी चल रही थी। ऐसी ठंड जो शीशे के पार भी अंदर घुस आती है। मैं एक मोड़ पार ही कर रहा था कि अचानक वैन के अंदर मेरे बिल्कुल पास जैसे किसी ने धीरे से कहा, संदीप। और उसी पल रेडियो अपने आप बंद हो गया। स्टीयरिंग पर मेरे हाथ कस गए। मैंने तुरंत ब्रेक नहीं मारा क्योंकि पीछे कुछ नहीं था, लेकिन दिल की धड़कन एक सेकंड के लिए रुक सी गई। मैंने साइड मिरर देखा, आगे सड़क देखी, फिर डैशबोर्ड की घड़ी देखी और खुद से बोला कि शायद हवा की आवाज होगी। लेकिन सोचने का वक्त ही नहीं मिला क्योंकि उसी समय मोबाइल स्क्रीन अपने आप जल उठी, बिना किसी कॉल के। उस आवाज के बाद मुझे वहीं याद आया कि निकलते वक्त मैंने क्या गलती की थी। वेयरहाउस से निकलते समय मैंने फ्यूल बचाने के चक्कर में जंगल वाला घाट शॉर्टकट चुन लिया था, जबकि मन में हल्का सा डर था कि रात में उधर नहीं जाना चाहिए। बाद में लगा यही पहली गलती थी, लेकिन उस समय मुझे बस जल्दी पहुंचने की पड़ी थी और यही सोचकर मैंने एक्सप्रेस रोड छोड़ दी थी। मैं ड्राइव करता रहा, लेकिन हर कुछ सेकंड में नजर शीशों पर जा रही थी। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था और हेडलाइट की रोशनी में पेड़ों की परछाइयां अजीब तरह से हिलती लग रही थी। तभी दूर सामने एक रिफ्लेक्टर बोर्ड हिलता हुआ दिखा। पहले लगा हवा से होगा, लेकिन वो धीरे धीरे इंसान की आउटलाइन जैसा बनने लगा। मैंने हॉर्न दिया, लंबा हॉर्न। उम्मीद थी कि हट जाएगा, लेकिन वो साइड जाने की बजाय सीधा वैन के पास आ गया और उसी पल साइड मिरर में देखा तो वहां कोई नहीं था। मैं संभल भी नहीं पाया था कि पीछे कार्गो एरिया से हल्की सी खटखट सुनाई दी, जैसे कोई कार्टन सरक गया हो। मैंने खुद को समझाया कि रास्ता खराब है, सामान हिल गया होगा, लेकिन दिल मान नहीं रहा था। और तभी मेरे ही टोन में पीछे से आवाज आई, संदीप, लेट हो रहा है। मैंने झट से गर्दन घुमाई। कार्गो डोर बंद था, लॉक लगा था, फिर भी आवाज अंदर से आई थी। उस पल मैंने एक्सेलरेटर थोड़ा दबाया, सोचा जल्दी इस हिस्से से निकल जाऊं, लेकिन स्टीयरिंग हल्का सा लेफ्ट खींचने लगा, जैसे किसी ने अंदर से वजन बदल दिया हो। मुझे नहीं पता क्यों मैंने गाड़ी रोकने की बजाय उसे सीधा रखने की कोशिश की। शायद डर था कि अगर रुका तो अकेला पड़ जाऊंगा। बाद में लगा ये दूसरी बड़ी गलती थी। जीपीएस अचानक म्यूट हो गया। स्क्रीन चालू थी, लेकिन आवाज गायब। मैंने कस्टमर सपोर्ट को कॉल किया। उन्होंने कहा मेरी लोकेशन नॉर्मल मूव कर रही है, सब ठीक दिख रहा है। उनकी बात सुनकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन कॉल रखते ही फिर वही ठंडक कंधों तक आ गई और कुछ समझ आता उससे पहले मेरे राइट शोल्डर के पास से किसी की सांस की आवाज आई, इतनी पास कि जैसे कोई कान के पास खड़ा हो। मैंने सामने के शीशे में अपनी रिफ्लेक्शन देखी। चेहरा पीला लग रहा था, आंखें खुली थी, लेकिन उसी रिफ्लेक्शन में मेरे होंठ हिले बिना आवाज आई, शॉर्टकट पसंद है ना। और मैं वहीं फ्रीज हो गया। पैर ब्रेक और एक्सेलरेटर के बीच अटका रहा। दिमाग बोल रहा था भाग, लेकिन शरीर सुन नहीं रहा था। मैंने गाड़ी साइड में लगाने की कोशिश की, शायद बाहर निकलकर देखूं कि पीछे क्या है, लेकिन जंगल की खामोशी इतनी भारी थी कि दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं हुई। फिर भी पता नहीं क्यों मैंने हैजार्ड लाइट ऑन कर दी, जैसे रोशनी से कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन उसी समय पीछे से फिर टैपिंग हुई, इस बार 3 बार बराबर अंतर से, और वैन हल्की सी नीचे बैठ गई, जैसे किसी ने कार्गो में चढ़ने की कोशिश की हो। मुझे याद है मैंने खुद से कहा था कि बस 5 मिनट, बस इस मोड़ तक, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसी पल सामने की सड़क पर हेडलाइट की रोशनी में एक परछाई क्रॉस कर गई, बहुत तेज, इंसान जैसी नहीं थी, और मैंने इंस्टिंक्ट में स्टीयरिंग घुमा दिया। गाड़ी लड़खड़ाई, लेकिन किसी तरह संभल गई। दिल जोर से धड़क रहा था और गला सूख गया था। मैंने फिर कॉल लगाने की कोशिश की। नेटवर्क था, लेकिन आवाज नहीं जा रही थी, जैसे माइक्रोफोन बंद हो गया हो। और तभी पीछे से वही आवाज,
इस बार थोड़ी साफ। संदीप, रुक जाओ। मेरे अंदर कुछ टूट सा गया। मुझे नहीं पता क्यों मैंने जवाब नहीं दिया, बस आंखें बंद करके भगवान का नाम लिया और गाड़ी दौड़ाता रहा। उस समय मुझे अपने फैसले पर पछतावा होने लगा अगर मेन रोड पर रहता तो शायद ये सब नहीं होता। और ये सोचते ही पीछे कार्गो से एक भारी सा खिसकने का साउंड आया। फिर वैन के अंदर हवा और ठंडी हो गई और सीट के बगल में किसी के होने का एहसास इतना साफ था कि मैं अपनी कोहनी अंदर खींच कर बैठ गया। मैंने साइड मिरर देखा, पीछे अंधेरा था, लेकिन उसी अंधेरे में हल्की सी मूवमेंट दिखी और उसी सेकंड मेरे नाम की फुसफुसाहट फिर सुनाई दी, इस बार बिल्कुल कान के पास। संदीप। मैं उसी हालत में गाड़ी भगाता रहा, लेकिन पैर जैसे मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। एक्सेलरेटर दबा था, फिर भी स्पीड बढ़ नहीं रही थी। उल्टा ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे से पकड़कर खींच रहा हो। और तभी स्टीयरिंग एक बार फिर अपने आप हल्का सा दाईं तरफ घूम गया। मैं संभल भी नहीं पाया था कि वैन सड़क के किनारे लगी मिट्टी पर उतर गई। टायर फिसले, दिल मुंह तक आ गया। किसी तरह वापस रोड पर लाया और उसी पल पीछे कार्गो एरिया से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई बैठ गया हो। मैंने शीशे में देखा, पीछे अंधेरा था, लेकिन अब वो अंधेरा अलग लग रहा था, जैसे उसमें गहराई आ गई हो और उसी गहराई के बीच से फिर मेरी ही आवाज निकली। इतनी जल्दी क्या है? इस बार आवाज बिल्कुल मेरे पीछे वाली सीट से आई थी। मैं पलटकर देखने वाला ही था कि अचानक केबिन के अंदर की लाइट अपने आप जल गई और साथ ही हवा इतनी ठंडी हो गई कि गर्दन के बाल खड़े हो गए। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उस वक्त मैंने गाड़ी रोकने का फैसला कर लिया। शायद मन में यह उम्मीद थी कि अगर उतर कर देख लूंगा तो सब नॉर्मल हो जाएगा। बाद में लगा यही तीसरी सबसे बेवकूफी भरी गलती थी। मैंने हैजर्ड पहले से ऑन रखे थे। ब्रेक लगाया, गाड़ी पूरी तरह नहीं रुकी थी कि टैपिंग फिर हुई। इस बार ड्राइवर सीट के पीछे वाले मेटल पार्ट पर और साथ में हल्की सी खरोंच की आवाज। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन लॉक अपने आप लग चुका था। हाथ कांप रहा था। 2 बार खींचा, तीसरी बार में खुला। बाहर उतरते ही जंगल की ठंडी हवा सीधे चेहरे से टकराई। चारों तरफ सन्नाटा था, इतना सन्नाटा कि अपने कदमों की आवाज भी अजीब लग रही थी। मैंने पीछे जाकर कार्गो डोर को हाथ लगाया। वो बंद था, सील सही थी, लेकिन अंदर से जैसे कोई सांस ले रहा हो। मैंने जोर से कहा, कोई है क्या? जवाब में सिर्फ हवा चली और तभी मेरे फोन में वाइब्रेशन हुआ। स्क्रीन जली, लेकिन कोई कॉल नहीं थी। कैमरा अपने आप ऑन हो गया था, सामने जंगल की तरफ दिखा रहा था और उसी लाइव स्क्रीन में मुझे अपनी वैन के पीछे कोई हलचल दिखी। लेकिन जब असली आंखों से देखा तो वहां कुछ नहीं था। मैं वहीं खड़ा फ्रीज हो गया। सोचने का वक्त ही नहीं मिला, क्योंकि उसी पल कार्गो डोर के अंदर से 3 बार जोर से ठक ठक हुआ और वैन हल्की सी आगे झुक गई, जैसे अंदर कोई पूरा वजन डालकर खड़ा हो गया हो। मैंने पीछे हटते हुए ड्राइवर साइड का दरवाजा खोला, अंदर कूद कर बैठा और तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर दी। लेकिन इंजन 1 सेकंड के लिए डेड हो गया। उस 1 सेकंड में पीछे से फुसफुसाहट आई, अब क्यों भाग रहे हो? इंजन चालू हुआ। मैंने पूरा एक्सेलरेटर दबाया। वैन आगे बढ़ी, लेकिन अंदर का माहौल बदल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे केबिन छोटा हो गया हो। सांस लेने में अजीब सी भारीपन था। मैंने सामने देखा तो विंडशील्ड के अंदर से हल्की सी धुंध जमने लगी थी, जबकि बाहर मौसम साफ था और उसी धुंध में उंगलियों के निशान उभरने लगे, एक के बाद एक, जैसे कोई अंदर की तरफ दबा रहा हो। मेरा दिमाग बार बार बोल रहा था कि बस किसी तरह मेन रोड तक पहुंच जाओ, लेकिन रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। जीपीएस स्क्रीन अभी भी चल रही थी, लेकिन आवाज वापस नहीं आई थी और मैप पर जो मोड़ आने चाहिए थे वो देर से आ रहे थे। मुझे लगा शायद पैनिक में टाइम स्लो लग रहा है, लेकिन तभी पीछे से सीट के बिल्कुल पास कोई बैठने जैसा एहसास हुआ और ड्राइवर सीट थोड़ी सी नीचे धंस गई। मैंने अपने दाएं हाथ को अंदर खींच लिया और स्टीयरिंग को दोनों हाथों से पकड़ लिया। बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में अटक गई और उसी समय मेरे कान के पास फिर सांस चली। इस बार गर्म, बिल्कुल इंसानी सांस जैसी, और धीरे से कहा गया, गलत रास्ता चुना था ना। उस एक लाइन में ऐसा ताना था कि मुझे अपने ऊपर ही गुस्सा आने लगा।
मैंने रेडियो ऑन करने की कोशिश की, शायद कोई आवाज आए तो दिमाग संभले, लेकिन रेडियो से सिर्फ स्टैटिक निकला और उसी स्टैटिक के बीच मेरी ही आवाज दोहराने लगी, वही शब्द जो मैं अभी अभी बुदबुदाया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे दिमाग में हो रहा है या सच में वैन के अंदर कुछ है। और इसी कंफ्यूजन में मैंने स्पीड और बढ़ा दी। बिना देखे कि आगे शार्प टर्न है। गाड़ी मुड़ी, पीछे कार्गो से फिर भारी झटका लगा। इस बार ऐसा लगा जैसे कोई दीवार से टकराया हो, और उसी के साथ अंदर की लाइट फिर ब्लिंक हुई। 1 सेकंड के लिए सब अंधेरा, और उस अंधेरे में किसी के बहुत पास होने का एहसास इतना तेज था कि मैंने आंखें बंद कर ली। आंखें खोलीं तो सामने सड़क वही थी, लेकिन अब मुझे साफ लग रहा था कि मैं अकेला नहीं हूं। सीट के पास ठंड जमा थी, शीशे पर उंगलियों के निशान थे, और हर कुछ सेकंड में पीछे से हल्की सी टैपिंग, जैसे कोई धैर्य खो रहा हो। और उसी पल मुझे पहली बार पक्का यकीन हो गया कि ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, कुछ है जो वैन के अंदर मेरे साथ चल रहा है, और अब वो धीरे धीरे पास आ रहा है। मैं उसी डर में गाड़ी चलाता रहा। हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे और दिमाग बार बार बोल रहा था कि बस किसी तरह इस घाट से बाहर निकल जाऊं। लेकिन तभी अचानक हेडलाइट की रोशनी कुछ सेकंड के लिए कम हो गई, जैसे किसी ने आगे हाथ रख दिया हो। और उसी पल पीछे कार्गो एरिया से एक लंबी सी खरोंच की आवाज आई। पूरी बॉडी में कंपन दौड़ गया और वैन की स्पीड अपने आप थोड़ी कम हो गई। मैंने एक्सेलरेटर और दबाया, लेकिन रिस्पॉन्स देर से आ रहा था। मैं संभल भी नहीं पाया था कि ड्राइवर साइड की खिड़की पर हल्की सी थपथपाहट हुई। पहले एक बार, फिर दूसरी बार, और तीसरी बार इतनी साफ कि मुझे लगा कोई बाहर खड़ा है। मैंने बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन शीशे के पार सिर्फ जंगल की काली दीवार थी। और उसी समय पीछे से सीट के बिल्कुल पास किसी के खड़े होने जैसा दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई झुककर मेरे कंधे के ऊपर से आगे देख रहा हो। मेरा गला सूख चुका था। मैंने खुद से कहा कि अब किसी भी हालत में नहीं रुकूंगा, लेकिन अगले ही पल वैन के अंदर हवा घूमने लगी, सीट के नीचे से लेकर छत तक। और उसी घूमती हवा में मेरी ही आवाज फिर उभरी, इस बार बिल्कुल पास से। संदीप, देखो सामने। मैंने सामने देखा तो रोड का अगला हिस्सा जैसे थोड़ा मुड़ गया था, जबकि मुझे याद था कि यहां सीधा रास्ता है। और इसी कंफ्यूजन में मैंने ब्रेक हल्का सा दबा दिया। ब्रेक दबाते ही पीछे कार्गो से फिर भारी सा झटका लगा और ड्राइवर सीट एक झटके में आगे सरक गई। मैं स्टीयरिंग से टकराने से बचा, लेकिन छाती हल्की सी लग गई। ये शरीर का पहला और आखिरी रिएक्शन था जो मुझे साफ याद है। उसके बाद डर किसी सेंसेशन जैसा नहीं रहा, बस एक लगातार दबाव बन गया। मैंने शीशे में देखा, पीछे अंधेरे में कुछ शेप बन रही थी, पूरी नहीं, बस कंधे और सिर जैसी आउटलाइन। और उसी पल अंदर की लाइट अपने आप फिर जल गई, लेकिन इस बार रोशनी पीली नहीं थी, फीकी सी सफेद थी। और उस रोशनी में मुझे पैसेंजर सीट पर हल्का सा गड्ढा दिखा, जैसे कोई अभी अभी बैठा हो। मुझे नहीं पता क्यों मैंने उसी वक्त पैसेंजर सीट की तरफ हाथ बढ़ाया, शायद ये देखने के लिए कि वहां सच में कोई है या नहीं। लेकिन उंगलियां हवा में ही रुक गईं, क्योंकि उसी पल मेरे नाम की फुसफुसाहट फिर आई, अब सीधे कान के अंदर, और साथ में हल्की सी हंसी जैसी आवाज, बहुत धीमी, बहुत पास। मैंने अचानक इंडिकेटर ऑन कर दिया, बिना सोचे कि क्यों, बस हाथ अपने आप चला गया। और उसी के साथ जीपीएस स्क्रीन पूरी तरह ब्लैंक हो गई, सिर्फ काला डिस्प्ले रह गया। फोन भी डेड सा हो गया, कोई नेटवर्क नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं। और बाहर जंगल और घना लगने लगा, पेड़ों के बीच सड़क जैसे सिकुड़ रही थी। मुझे याद है मैंने भगवान से बोला था कि बस इस मोड़ के बाद अगर कोई ढाबा या लाइट दिख जाए तो मैं वहीं रुक जाऊंगा, चाहे सुबह तक बैठा रहूं। लेकिन मोड़ आया, दूसरा मोड़ आया, तीसरा भी, और हर बार वही अंधेरा, वही ठंडी हवा, और पीछे से वो लगातार टैपिंग। अब बराबर अंतर से नहीं, बल्कि जैसे कोई उंगलियों से इंपेशेंटली बजा रहा हो। मैंने एक बार फिर स्पीड बढ़ाई, लेकिन वैन जैसे भारी होती जा रही थी। हर गियर चेंज पर झटका, और उसी बीच पीछे कार्गो से आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे सरक रहा हो, फर्श पर कुछ घसीटने जैसी। और वो आवाज अब केबिन तक साफ सुनाई दे रही थी। मैं सीट में सिमट गया और स्टीयरिंग से आंख हटाए बिना बस आगे देखता रहा। कुछ समझ आता उससे पहले विंडशील्ड के अंदर से फिर धुंध बनी, और इस बार उस धुंध में सिर्फ उंगलियों के निशान नहीं थे, बल्कि एक आधा सा चेहरा उभरने लगा। पूरा नहीं, बस नाक और माथे की लाइन।
और मैं चीख नहीं पाया, आवाज ही नहीं निकली। मैंने बस आंखें झपकाई और चेहरा गायब हो गया। लेकिन ठंड और ज्यादा बढ़ गई। मैंने अपने मन में बार बार दोहराया कि यह सब थकान की वजह से है। लगातार नाइट ड्राइव, कम नींद, शायद दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन उसी पल पैसेंजर साइड का सीट बेल्ट अपने आप खिंच गया, जैसे किसी ने बांध लिया हो, और सीट फिर थोड़ा सा नीचे धंसी। उस वक्त मुझे पहली बार लगा कि अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो शायद ये यहीं खत्म नहीं होगा। मैंने अचानक वैन को साइड में लगाने की कोशिश की। सोच रहा था कि बाहर निकलकर भाग जाऊंगा, जंगल में ही सही। लेकिन टायर मिट्टी पर जाते ही स्टीयरिंग फिर अपने आप सीधा हो गया, जैसे किसी ने अंदर से पकड़ लिया हो, और वैन वापस रोड पर आ गई। मैंने जोर से बोला, मुझे जाने दो। जवाब में मेरी ही आवाज आई, बिल्कुल फ्लैट, अब नहीं। और उसी पल मेरे दाएं कंधे के पास हल्का सा दबाव पड़ा, जैसे किसी ने उंगली रख दी हो। और मुझे समझ आ गया कि ये चीज अब सिर्फ आवाज या साया नहीं रही, ये मेरे बिल्कुल पास आ चुकी है। मेरे दाएं कंधे पर जो दबाव पड़ा था वो हट नहीं रहा था, बल्कि धीरे धीरे उंगलियों की तरह फैलने लगा। और मैं स्टीयरिंग पकड़े हुए बस आगे देखता रहा, क्योंकि पीछे मुड़ने की हिम्मत अब बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। लेकिन सोचने का वक्त ही नहीं मिला, क्योंकि उसी पल वैन की हेडलाइट एकदम बंद हो गई। पूरा अंधेरा छा गया, सिर्फ इंजन की घरघराहट और बाहर जंगल की ठंडी हवा की आवाज बची। मैंने तुरंत लाइट स्विच को बार बार ऑन ऑफ किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और तभी पैसेंजर साइड की खिड़की पर अंदर से किसी ने उंगलियां फिराईं। कांच पर लंबी सी रेखा बनी, जबकि वहां कोई दिख नहीं रहा था। और उसी के साथ मेरी सीट एक बार फिर नीचे धंस गई, जैसे कोई पूरा वजन डालकर मेरे बिल्कुल साथ बैठ गया हो। मैं संभल भी नहीं पाया था कि स्टीयरिंग अपने आप दाईं तरफ जोर से मुड़ा। वैन सड़क के किनारे की तरफ खींचने लगी। मैं पूरी ताकत से उसे सीधा करने की कोशिश करता रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सामने नहीं, बल्कि पीछे से कोई दिशा तय कर रहा हो। और इसी खींचतान में वैन अचानक झटके से रुक गई। इंजन चालू था, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। मैंने एक्सेलरेटर पूरा दबाया, टायर घूमे, मिट्टी उड़ी, लेकिन वैन वहीं अटकी रही। और उसी बीच कार्गो एरिया से कुछ भारी चीज के गिरने की तेज आवाज आई, जैसे अंदर कोई उछलकर दीवार से टकराया हो। और फिर एकदम सन्नाटा, इतना गहरा कि मेरे कानों में अपनी ही सांस गूंजने लगी। मुझे लगा शायद गाड़ी नीचे से फंस गई है, इसलिए मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की। इस बार लॉक तुरंत खुल गया, और मैं आधा बाहर निकला ही था कि पीछे से वही आवाज आई, बहुत पास से, बाहर आओ। उस आवाज में मेरा ही लहजा था, लेकिन उसमें कुछ ठंडा और खाली था, और मैं वहीं जड़ हो गया। मैंने बाहर कदम रखने की कोशिश की, लेकिन पैर जैसे भारी हो गए थे। तभी पीछे से कार्गो डोर पर जोर से 3 थप्पड़ पड़े लगातार, और वैन का पूरा ढांचा हिल गया। मैं डरकर वापस सीट पर बैठ गया, दरवाजा बंद किया और तुरंत लॉक लगा दिया। लेकिन उसी सेकंड पैसेंजर साइड का दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया, और केबिन की लाइट फिर जल उठी। लाइट की उस फीकी सफेद रोशनी में मैंने पैसेंजर सीट पर एक गहरा सा निशान देखा, जैसे कोई बैठा हो और अभी अभी उठे बिना वहीं दबाव बना हो। और उसी दबाव के ठीक ऊपर हवा हल्की सी मुड़ती दिखी, जैसे गर्मी में सड़क हिलती है, लेकिन ये ठंडी हवा में हो रहा था। मैंने हाथ बढ़ाकर दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन कुछ समझ आता उससे पहले स्टीयरिंग अपने आप तेजी से घूम गया। वैन झटके से आगे बढ़ी, और मैं आधा सीट से खिसक गया। सिर हल्का सा साइड पैनल से टकराया। दर्द हुआ, लेकिन उससे ज्यादा डर था, क्योंकि अब गाड़ी मेरी कंट्रोल में नहीं थी। वैन खुद ब खुद चल रही थी। स्पीड ज्यादा नहीं थी, लेकिन स्टेडी थी, जैसे कोई जानता हो कि कितनी स्पीड रखनी है। और उसी दौरान पीछे से धीमी धीमी आवाजें आने लगी। पहले फुसफुसाहट, फिर मेरे ही नाम की पुकार, और फिर वो वाक्य जो बार बार दोहराया गया, शॉर्टकट पसंद है ना। हर बार थोड़ा और पास से। मैंने ब्रेक पर पैर रखा, लेकिन ब्रेक दबाने पर भी वैन नहीं रुकी। पेडल नीचे जा रहा था, लेकिन गाड़ी चलती रही। मुझे समझ आ गया कि अब मामला सिर्फ आवाजों का नहीं है, कोई चीज सीधे मशीन पर असर डाल रही है। और उसी वक्त विंडशील्ड के अंदर की धुंध फिर बनी, इस बार साफ 3 उंगलियों के निशान, बिल्कुल बराबर दूरी पर। मैंने घबराकर जोर से भगवान का नाम लिया, और उसी पल वैन अचानक रुक गई। इतनी अचानक कि मैं आगे झटका खाकर स्टीयरिंग से टकरा गया। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। इंजन बंद हो चुका था, लाइट बंद, सिर्फ अंधेरा और ठंडी हवा। और उसी अंधेरे में मुझे अपने दाएं कान के बिल्कुल पास किसी की गर्म सांस महसूस हुई। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तभी धीरे से किसी ने मेरे कंधे को दबाया।
इस बार साफ उंगलियों की पकड़ थी और एक धीमी आवाज आई, अब उतरोगे। मैं जानता था अगर मैं उस वक्त बाहर गया तो शायद वापस नहीं आऊंगा, लेकिन गाड़ी में रहना भी अब सुरक्षित नहीं लग रहा था। दिमाग बट गया था और उसी उलझन में मैंने इग्निशन घुमाया। इंजन पहली बार में स्टार्ट नहीं हुआ, दूसरी बार भी नहीं, तीसरी बार में जैसे किसी ने अंदर से हाथ हटाया हो, आवाज आई और इंजन चालू हो गया। मैंने बिना पीछे देखे एक्सेलरेटर दबाया और वैन झटके से आगे निकल गई। लेकिन जैसे ही मैंने सोचा कि शायद अब निकल जाऊंगा, पीछे से एक जोरदार धक्का लगा, जैसे किसी ने आखिरी बार रोकने की कोशिश की हो। वैन डगमगाई, लेकिन इस बार मैंने स्टीयरिंग नहीं छोड़ा। आंखें सीधी सड़क पर रखीं और पूरी ताकत से गाड़ी आगे बढ़ाता रहा। लेकिन अंदर का दबाव, वो ठंड, वो प्रेजेंस कहीं गई नहीं थी, बल्कि अब ऐसा लग रहा था कि वो मेरे बिल्कुल साथ, मेरे हर मूवमेंट के साथ चल रही है। पीछे से जो आखिरी धक्का लगा था, उसके बाद भी मैं रुका नहीं। हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, पैर एक्सेलरेटर पर, और दिमाग बस एक ही बात दोहरा रहा था कि किसी तरह इस घाट से बाहर निकल जाऊं। लेकिन केबिन के अंदर वो ठंड अब सिर्फ हवा नहीं लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा मेरी पीठ से लगा दिया हो, और उसी के साथ दाएं कंधे पर फिर वही पकड़, इस बार ज्यादा मजबूत। मैं संभल भी नहीं पाया था कि पैसेंजर सीट की तरफ से किसी ने धीरे धीरे मेरी तरफ झुकना शुरू किया। मुझे दिख नहीं रहा था, लेकिन दबाव साफ था। सीट फिर धंसी और मेरे कान के पास मेरी ही आवाज में कहा गया, थक गए हो ना। उस एक लाइन में ऐसी नकली सहानुभूति थी कि आंखों में पानी आ गया, लेकिन रोने का वक्त नहीं था। वैन अब मेन रोड के पास आ चुकी थी। दूर कहीं हल्की पीली रोशनी दिख रही थी, शायद कोई छोटा सा ढाबा या टोल लाइट, और उसी उम्मीद में मैंने स्पीड और बढ़ा दी। लेकिन तभी स्टीयरिंग एक बार फिर भारी हो गया, जैसे किसी ने दोनों हाथ रख दिए हों, और वैन हल्की सी जिगजैग करने लगी। मुझे नहीं पता क्यों मैंने उस वक्त हॉर्न बजाया, शायद ये सोचकर कि आवाज से कुछ टूट जाएगा। लेकिन हॉर्न की जगह पीछे कार्गो से तेज हंसी जैसी आवाज आई, बहुत छोटी, बहुत सूखी। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। गाड़ी थोड़ी धीमी हुई और उसी पल मेरे दाएं हाथ पर हल्की सी खरोच महसूस हुई, जैसे किसी नाखून ने छू लिया हो। मैंने रिफ्लेक्स में हाथ झटका और स्टीयरिंग एक सेकंड के लिए छूट गया। वैन सड़क के किनारे लगी रेलिंग से टकराते टकराते बची। उसी झटके में पैसेंजर साइड का शीशा क्रैक हो गया। ठंडी हवा और अंदर खसाई और साथ में वो प्रेजेंस और करीब आ गई। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि अगर मैं इस रोशनी तक पहुंच गया तो शायद कोई इंसान दिख जाएगा, कोई आवाज आएगी। और यही सोचकर मैंने खुद को संभालते हुए फिर एक्सेलरेटर दबाया। लेकिन उसी पल पीछे कार्गो डोर के अंदर से कुछ जोर से टकराया, जैसे कोई दीवार मार रहा हो, और वैन की पूरी बॉडी कांप गई। मैंने सामने देखा, अब साफ दिख रहा था कि एक छोटा सा वेयरहाउस चेक पॉइंट है। 2 पीली लाइटें जल रही थीं, और उसी पल मेरे कान के पास फिर वही फुसफुसाहट आई, वहां मत जाओ। और साथ में मेरी गर्दन के पीछे ठंडी उंगलियां सरक गईं। यह पहला और आखिरी पल था जब मेरे पूरे शरीर में झटका दौड़ा। उसके बाद मैं बस मशीन की तरह ड्राइव करता रहा। मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन वैन किसी तरह उस चेक पॉइंट के पास पहुंच गई। मैंने ब्रेक मारा, गाड़ी रुक गई, और उसी सेकंड केबिन के अंदर की सारी आवाजें बंद हो गईं। न टैपिंग, न सांस, न फुसफुसाहट, सिर्फ बाहर की हवा और दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज थी। मैं वहीं बैठा रहा, हिल नहीं पाया, करीब 1 मिनट तक। जब थोड़ा होश आया तो मैंने दरवाजा खोला, बाहर उतरा। पैरों में जान नहीं थी। पीछे कार्गो खोला, अंदर सारे कार्टन्स अपनी जगह पर थे, कुछ गिरा नहीं था। लेकिन एक बड़े कार्टन के ऊपर अंदर की तरफ से 3 सीधी उंगलियों के निशान बने हुए थे, गत्ते पर दबे हुए, जैसे किसी ने भीतर से बाहर की तरफ दबाया हो। मैं वहीं बैठ गया, जमीन पर, सिर दोनों हाथों में लेकर, और तब पहली बार लगा कि शायद मैं बच गया हूं। लेकिन उस रात के बाद से कुछ बदल गया, क्योंकि अब भी जब मैं उसी चंद्रपुर मूल घाट रोड से गुजरता हूं, खासकर 3 बजे के बाद, वैन के अंदर हल्की सी टैपिंग सुनाई देती है। कभी पैसेंजर सीट अपने आप नीचे धंस जाती है, और कभी मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन थोड़ी देर से हिलती है। मुझे नहीं पता वो क्या था, क्यों मेरे साथ चला, और क्यों उस रात वहीं रुक गया। लेकिन इतना जानता हूं कि वो शॉर्टकट मैंने दोबारा कभी नहीं लिया, और हर ड्राइव से पहले मैं वैन के अंदर जोर से बोल देता हूं कि मैं अकेला हूं। फिर भी दिल के किसी कोने में ये डर रहता है कि शायद मैं सच में अकेला नहीं हूं।
कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका कोई साफ जवाब नहीं मिलता, और ये कहानी भी उन्हीं में से एक है। संदीप आज भी वही काम करते हैं, वही रात की ड्राइव, लेकिन उस घाट रोड की याद आते ही उनकी आवाज बदल जाती है। क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ दूरी में ही बदलते, इंसान के अंदर कुछ छोड़ जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये सच में पैरानॉर्मल था? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी और रियल हॉरर स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।